आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो वीके स्टडी प्लेटफॉर्म जो है भारत के बैंकों का इतिहास लेके आए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टॉप 10 इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस लेके आए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारत में बैंकों का इतिहास के जानकारी के लिए। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भारत के बैंकों का इतिहास क्या था, कब हुआ था स्थापना, कब पहली बार और कौन सा बैंक स्थापित किया गया था, उसकी सारी डिटेल्स जो है इस वीडियो में। तो अभी जो है मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ। लास्ट में 10वां क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में सबसे पहला बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1750, 1770, 1760, 1790। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा। 1770 में जो है भारत में सबसे पहला बैंक स्थापित किया गया था। तो याद रखने ऑप्शन बी सी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1970 में स्थापित किए जाने वाला बैंक का नाम क्या था जिसे कलकत्ता में स्थापित किया गया था? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सी हो जाएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में स्थापित किए जाने वाला बैंक का नाम जो है जिसे कलकत्ता में स्थापित किया गया था, उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो इसमें काफ़ी एक जानकारी दी गई है। देखते हैं जानकारी क्या है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के सही प्रदर्शन न दिखाने के कारण इसे जल्द ही समाप्त कर दिया गया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इसी कारण भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान को नहीं माना जाता है। तो याद रखने इंपॉर्टेंट है, ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान सही प्रदर्शन न करने के कारण इसे जल्दी समाप्त कर दिया गया, इसी के कारण भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान को नहीं माना जाता है। तो याद रखने ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। तीसरा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही अर्थों में भारत का पहला बैंक किस बैंक को माना जाता है? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता। तो इसमें ऑप्शन आपका बी से मिल जाएगा, बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद जो है बैंक ऑफ बंगाल की स्थापित की गई, जो सही अर्थों में भारत का पहला बैंक बना। तो याद रखने इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। चौथा प्रश्न है, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? 1770, 1790, 1800, 1806। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सी हो जाएगा। 1806 में जो है बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद की गई थी। तो याद रखने इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन डी सी है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। पांचवा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का दूसरा बैंक बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई थी? 1806, 1840, 1830, 1857। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा, 1840। भारत का दूसरा बैंक बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना जो है 1840 में की गई थी, जो बैंक ऑफ बंगाल के बाद स्थापित की गई थी बैंक ऑफ बॉम्बे। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। छठा प्रश्न है, भारत का तीसरा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई? 1825, 1840, 1843, 1835। तो इसमें ऑप्शन सी से जाएगा, 1843। भारत का तीसरा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना जो है 1843 में की गई थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। सातवां प्रश्न है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय का कौन से बैंक की स्थापना की गई? यानी कि तीनों को मिलाकर कौन सी बैंक की स्थापना की गई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्थापना की गई। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को विलय कर जो है इंपीरियल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्थापित की गई, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पता रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक की स्थापना 3 बैंकों के विलय के द्वारा 1921 में की गई, इसकी राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1925, 1930, 1950, 1955। तो इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा, 1955 में किया गया। इंपीरियल बैंक की स्थापना 3 बैंकों के विलय के द्वारा 1921 में की गई, इसकी राष्ट्रीयकरण जो है 1955 में किया गया। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट पर देते हैं।
9वां प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद इसे किस नाम से जाना गया? PNB, SBI, RBI, BOL। तो इसमें ऑप्शन बी से हो जाएगा SBI। भारत सरकार द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद इसे जो है SBI के नाम से जाना गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। इंपीरियल का नाम जो है इंडियन कर दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पता नहीं। भारत सरकार द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद जो है SBI नाम रखा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बताते हैं 10वां प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1865 में कौन सा बैंक स्थापित किया गया? इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ अवध, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करें। PK स्टडी प्लेटफॉर्म ऐसे ही डेली जीके के क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में बैंकों का इतिहास के बारे में, इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे होम, स्टे सेफ और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।